नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अहम मुलाकातें शुरू कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात में जस्टिस फाजीसा ने नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस को चैम्बर के स्टाफ की मुबारकबाद। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की भी जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। नामजद चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तयनात सदर मुमलिकत के वज़ीर आज़म की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब की तैयारियां शुरू। सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त तलब। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से दी। बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तयनाती का खैर मकदम। सिंध, लाहौर, KP, मुल्तान, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार्स की मुबारकबाद। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कराची बार की जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद न करने की मजम्मत। कहा तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल कराएंगे। दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तयनाती पर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजदा के अवाम खुश। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की फैमिली भी उनके साथ मक्का मुकरमा जाएगी। वापसी 1 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस फाजीसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने चंद दिन तक चैम्बर वर्क किया। PTI ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा बनाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम में एक पेज विद फरवा वहीद में बातचीत। कहा सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 5 जजेज़ आइनी बेंच का हिस्सा बनेंगे। आइनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जजेज़ में से होगा। PTI के कई अरकान आइनी तरमीम के हक़ में वोट देना चाहते थे। बानी PTI के ट्रायल के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। तुर्किया में एविएशन कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर हमला। अंकारा के नवाही इलाके में दहशतगर्द हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले इमारत के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया, फिर फायरिंग की। कई अफराद को यगमाल भी बनाए जाने की इत्तला। हमले के बाद इमारत में आग लग गई और इलाके में धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई। 3 हमलावर हलाक कर दिए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तुर्किया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी इस इफ़रीत का सामना किया। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तुर्की में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। इसराइली फ़ौज स्कूलों, अस्पतालों, मसाजिद और पनागाहों पर बमबारी कर रही है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहते हैं इसराइल ने गाज़ा में शहरों को खंडरात में बदल दिया। काबिज़ इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। आलमी बरादरी ने गाज़ा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा नहीं किया। तकरीब में फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात का भी इजहार ख्याल। वज़ीर इत्तलात और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समात पूछा, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। बुखरा को बुशरा बीबी की जल्द रिहाई की उम्मीद। कहते हैं वो किसी और केस में मतलूब नहीं है।
मुतालिका जजिस की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई की रूपकार जारी ना हो सकी। बुशरा बीवी घरेलू खातून हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको तोशाखाना केस में मुलव्वस करके बेगुनाह जेल में रखा गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, पार्लिमानी कमेटी को भी मालूम नहीं था मुसवदे में क्या है, अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। उधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, क्या बुशरा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक तो करोड़ों की पर्चियों पर अफसरों को लगाने से था, तोशाखाना से तोहफे और हीरे की अंगूठियां लेने से था। आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन लीडर के इल्ज़ाम झूठे निकले। कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट स्पीकर अयाज सादी को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में खुफिया इदारों की मौजूदगी का उमर अयूब का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। जिन बावर्दी एहलकारों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया गया वो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ है। उमर अयूब ने तरमीम मंजूर होने के बाद ऐवान में खड़े होकर खुफिया इदारों पर इल्ज़ाम लगाए थे। सिंध असम्बली इजलास 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम मंजूर कराकर तारीखी काम किया। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे, लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, माजी में अदलिया की तरफ से जमहूरियत पर शब खून मारा जाता रहा, चंद जजिस ने मुंतखब वज़रा आज़म को घर भेजा। बानी PTI को अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है, कोई NRO नहीं मिलेगा, इनकी पूरी सियासत का इख्तिताम अवाम के सामने होगा। पंजाब में बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टर्स के प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस की इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग पर बातचीत हुई। वज़ीर आला ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को मुराद और सहूलियात फराहम कर रहे हैं, ज़रई मशीनरी की तैयारी में बेलारूस के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बिजली बिल्स में मिलने वाला 3 माह का रिलीफ खत्म। 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर अक्टूबर के बिल्स में नया टैरिफ लागू कर दिया गया। अक्टूबर के बिल नए रेट के मुताबिक आएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 से 50 यूनिट तक निर्फ 9 रुपये 93 पैसे होगा। 51 से 100 यूनिट तक 13 रुपये 64 पैसे, 100 से 200 यूनिट तक 19 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज होगा। बिजली बिल्स पर जुर्माने की पॉलिसी भी तब्दील। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर 5%, ज़्यादा दिन गुजरने पर 10% सरचार्ज लगेगा। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत में 70 पैसे फ़ी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 30 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सुपर पावर का सदारती इलेक्शन, खरबपति भी इन एक्शन। एलॉन मस्क समेत अमरीका के कई अमीर तरीन अफराद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की तरफ से डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत। बिल गेट्स ने कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए।